नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में मैं अक्षय आपका स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बेहतर होंगे और बेहतर ढंग से तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए, इससे पहले जो मैं 2 क्लास लिया था वो जो है पूरा बेसिक लिया था, वो भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों का, और वादे के मुताबिक हम बोले थे कि अब जो क्लास आएगा उसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लूँगा, जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट और बेहतर ढंग से जो है निखरेगा और आसानी से आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आप उसे हल कर सकेंगे बगैर तनाव का। तो चलिए, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे 5 क्वेश्चनों का कलेक्शन लिख चुका हूं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं 1 बाय 1 करके एक प्रश्न को सॉल्व करूंगा और उसका प्रोसेस को मैं सिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन किस स्पीड से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। ट्रेन जो चल रही है वो 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक, कह रहा है कि 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 30 सेकेंड लगता है। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, हम उस दिन ही कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि जब स्पीड दिया हुआ हो तो स्पीड का आप यूज करें। तो स्पीड को सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में आप ले चलिए। तो इसको क्या कीजिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 या 54, ये हो जाएगा 15 मीटर बाय 1 सेकेंड। अब यहाँ समझना क्या है कि जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई क्या हो रही होगी, ऐड हो जा रही होगी। तब ये दोनों के लंबाई को कितना सेकंड में पार कर रहा है, 30 सेकंड में पार कर रहा है। अर्थात अगर 30 सेकंड के डाटा पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरी लेंथ मिलेगी किसकी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म की। तो चलिए हम बता रहे हैं आपको। तो 15 है, यहाँ पे 1 सेकेंड है। तो जो पिछला वीडियो में आप प्रोसेस को सीखे थे उसी को प्ले करना है। फाइनली हमको चलना कितना है, 30 सेकेंड चलना है। तो आप इसे क्या कीजिए, 30 सेकेंड है तो इसको 30 से ऊपर और नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए हो जाएगा कितना, 15 या 45, 450 मीटर अब बटे 30 सेकेंड। अब यहाँ पे सोचना क्या है, ये देखना है कि 30 सेकेंड में फाइनली वह कितनी दूरी कवर कर रहा है, 450 मीटर। और 450 मीटर में प्लेटफॉर्म कितना है, 250 मीटर। प्लेटफॉर्म 250 मीटर लंबी है और कुल दूरी कितना बताने लगा है मेरा, 450 मीटर बताने लगा। तो इसका मतलब देखिए 450 में से 250 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 200 मीटर। मतलब ट्रेन कितनी लंबी थी, 200 मीटर लंबी थी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप जो है स्पीड का प्रयोग करते हुए आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, इस तरह का और प्रश्न मैं लिया हूँ, उसमें भी और समझने का मौका मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 700 मीटर लंबी ट्रेन, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो है आपका, लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वह कितना है, 700 मीटर है। और रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक सुरंग को, तो सुरंग की भी जो लंबाई दिया गया है, सुरंग की लंबाई वो कितना दिया है, 500 मीटर दिया है। तो कुल लंबाई पूछेगा तो उस दिन हम बताए थे कुल लंबाई कुल दूरी होता है। तो कुल दूरी में बताए थे कि जब कोई ट्रेन कोई विशेष लंबाई की एक ट्रेन को पार करेगी तो उसकी लंबाई क्या होगी, जुट जाएगी। तो 700 प्लस 500 ये मिल के हो जाएगा कितना, 1200 मीटर हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है क्या कि 500 मीटर लंबे सुरंग को किस स्पीड से पार कर रहा है, तो 72 किलोमीटर पर आवर से। तो अब मेन आपको इसी पे चलना है। स्पीड इक्वल टू आपका कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। आपको यहाँ देखिए दूरी किस में दिया हुआ है, दूरी किस में, मीटर में है। तो सबसे पहले इसे चेंज कर लेंगे, 72 को चेंज कीजिएगा 5/18 से, 18 चौक 72, करने का मतलब कितना, 20 मीटर अब बाय 1 सेकेंड। अब आपको करना क्या है, बस वही प्रोसेस आपको प्ले करना है। फाइनली कितनी दूरी तय करना है हमें, 1200 मीटर की दूरी तय करना है। तो 1200 मीटर की दूरी करने का मतलब इसे हम कितना से गुना करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तो नीचे भी 60 से मल्टीप्लाई, तो देखिए ये 1200 मीटर हो जाएगा, ये 1200 मीटर हो गया। अब बटे ये 60 गुना 1 कीजिएगा तो 60 सेकेंड। मतलब कितना समय लगेगा उसे, 60 सेकेंड आंसर हो गया। ठीक ना।
तो दूसरा क्वेश्चन भी आसान था, आपने इसे देख लिया और समझ भी लिया होगा कि स्पीड का हम यूज कैसे करेंगे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, चलिए तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं। तीसरा नंबर ये आपका है, ठीक ना। तीसरा नंबर कह रहा है क्या कि 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 500 मीटर, और 400 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है। तो देखिए 500 मीटर जो है आपका, 500 मीटर जो है आपका ट्रेन लंबी है और 400 मीटर एक लंबे पुल को पार कर रहा है। तो दूरी कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 900 मीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि इसे पार करने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पे इसे 30 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 30 सेकंड। तो टाइम भी आपको दे दिया है कितना, 30 सेकंड दे दिया है। तो स्पीड बताना है। स्पीड कैसे बताएंगे? तो ये होता है डिस्टेंस बाय होता है आपका, क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया 900 और बाय टाइम कितना हो गया 30 सेकेंड। इस तरह से इसे जब कैंसिल कीजिएगा 30 मीटर पर सेकेंड होगा। बट आपको क्वेश्चन जो पूछ रहा है वह चाल किस में पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। इसे चेंज कर लीजिएगा, कितना से 18/5 से मल्टीप्लाई कर कीजिएगा तो ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 5 से 6 टाइम में, और 6 48 का 8वां 4 6 का 6 4 10 108 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। इसका आप चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, बहुत सिंपल है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 दोनों सिमिलर है। अगर एक को अगर बेहतर ढंग से नहीं समझ पाए होंगे तो 4 पे आप कंसंट्रेशन को बनाइए और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा है क्या कि 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो आपको स्पीड दे रखा है। स्पीड कितना दे दिया है, 81 किलोमीटर पर आवर दिया है। ठीक, करा 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 40 सेकंड में पार कर जाती है, तो उस पुल की लंबाई क्या होगी। तो आपको हम बार बार समझा रहे हैं कि आपको समझना क्या है कि जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ये दोनों लेंथ क्या होगा, जुड़ जाएगा। जो पुल की लंबाई होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो कहने का मतलब है अगर यहाँ ट्रेन जो है मेरा 600 मीटर लंबी है तो ये कितना होगा ये पता नहीं है। तो मगर आप जो हम डाटा तैयार करेंगे वो कुल आपको लेंथ बताएगा। वो आपको क्या बताएगा, कुल लेंथ बताएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कुल लेंथ बताएगा। तो सबसे पहले 81 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। 5/18 से 9 से 9 जामे, 9 से 2 जामे, तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 5 = 45/2। तो ये हो जाएगा मीटर, और नीचे क्या बताएगा, ये सेकेंड बताएगा। अब आपको फाइनली देखना क्या, वो देखते हैं कि 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 40 सेकेंड में इस पुल को क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है। तो फाइनली हमको क्या करना है, 40 सेकेंड ट्रेन को चलाना है। तो यहाँ 2 सेकेंड है, तो इसको 20 से अगर गुना कर देंगे तो 40 हो जाएगा। तो 20 से ऊपर भी गुना कर दीजिए। तो देखिए आपका कितना हो गया, ये 45 × 20 कीजिएगा तो 900 मीटर, अब बटे हो जाएगा कितना, 40 सेकेंड। मतलब 40 सेकेंड में फाइनली कितनी दूरी तय कर रही है, 900 मीटर की दूरी तय कर रही है, जिसमें 600 मीटर आपकी लंबी क्या है, ट्रेन है। इसका मतलब पुल कितनी लंबी होगी, 300 मीटर होगी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको आप बहुत आसानी से आप समझ के इसे बना सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से स्पीड का यूज कीजिए। टोटल डिस्टेंस निकालिए। टोटल डिस्टेंस में से अगर ट्रेन की डिस्टेंस दी हुई है तो उसको हटा लीजिए तो पुल का बच जाएगा। अगर पुल का दिया हुआ है तो पुल को माइनस कर दीजिएगा तो आपका ट्रेन का लेंथ निकल जाएगा। इस तरह से आप इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा तो ये भी 4 के सिमिलर ही है। और ये 3 क्वेश्चन देने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप बेहतर ढंग से जो है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन या लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जो भी आपको पूछा जाए वो बहुत बेहतर ढंग से और बहुत कम समय में आप बना सके। चलिए इसमें भी देखिए 5 नंबर में स्पीड आपको पहले से दे रखा है। तो स्पीड जब दे रखा है और वो भी मीटर पर सेकेंड में दिया और ये आसान कम कर दिया है, तो करा कि एक रेलगाड़ी की चाल जो है 60 मीटर पर सेकेंड है और उसके द्वारा 400 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे 30 सेकेंड का समय लगता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। बात वहीं आकर रुकी है, वही प्रश्न है। एक ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई अब की बार जो है ये अननोन है, x है, और ये ट्रेन जो है
एक पुल को पार कर रही है जिसकी लंबाई कितनी दे दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पे 400 मीटर है। बस आपको करना क्या है कि स्पीड के सहारे से, तो स्पीड आपका 60 मीटर बाई क्या है 1 सेकेंड है। आपको करना क्या है कि ये सेकेंड को बराबर कर लेना है। 30 सेकेंड है तो 30 सेकेंड से आप इसे क्या कर दीजिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर हो गया कितना 1800 मीटर बटे 30 सेकेंड। इसका मतलब हो गया कि 30 सेकेंड में कुल 1800 मीटर की दूरी वह तय कर रहा है। तो 1800 मीटर में 400 मीटर ऑलरेडी पुल है, तो इसका मतलब ट्रेन कितनी लंबी है, 1400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक। तो आई होप ये जो है स्पीड का यूज करने का सबसे सिंपल तरीका आपको समझ में आया होगा। चलिए डिफरेंट क्वेश्चन मैं और 5 लेता हूँ जिसमें कि आपको समझने का और बेहतर ढंग से मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक 2 डिफरेंट क्वेश्चन मैं लिया हूँ, उसको भी समझते हैं। और बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। देखिए इसी जगह है, यहाँ भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रही है वो क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रेन देखिए कह रहा है क्या कि एक ट्रेन जो है 10 सेकेंड में एक आदमी को पार करता है। तो आप सबसे पहले बेसिक चीज़ को याद कीजिए कि जब एक आदमी को पार करता है तो वह स्वयं की लंबाई को पार करता है, अर्थात ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में कितना समय ले रहा है, 10 सेकेंड का समय ले रहा है। और कह रहा है क्या कि 14 सेकेंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, 14 सेकेंड में। तो 14 सेकेंड में कह रहा है कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। तो इसका सेंस आपको समझना है कि चलिए यहाँ स्पेस पे बनाते हैं कि 10 सेकेंड में एक खड़े व्यक्ति को पार कर जाती है। तो जब खड़े व्यक्ति को पार कर रहा होगा तो वह स्वयं लंबाई को पार कर रहा होगा। ये लेंथ ऑफ क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। लेंथ ऑफ ट्रेन इसको कितना समय में पार कर रही है, 10 सेकेंड में पार कर रही है। समझना है, पहला क्वेश्चन है, इसे थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। और कह रहा है कि यही ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को, तो किसी प्लेटफॉर्म मतलब क्या, एक प्लेटफॉर्म है जो 200 मीटर लंबी है, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 14 सेकेंड का। तो देखिए आपको यहाँ समझना है कि यहाँ से यहाँ तक पार करने में उसे कितना समय लग रहा है, 14 सेकेंड का समय लग रहा है, ठीक ना। तो आप समझिए कि ट्रेन जब अपनी लंबाई को पार करता है तो 10 सेकेंड में पार कर जाता है। ये 200 मीटर को जब पार कर रहा होगा तो इसमें ज़्यादा समय लिया होगा, कितना, 4 सेकेंड। तब जाके टोटल मिल के कितना हो जा रहा होगा, 14 सेकेंड हो जा रहा होगा, ठीक ना। तो बस इतना कन्फिगरेशन अगर आप सही से इस प्रश्न के लिए कर लेते हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है, ट्रेन की लंबाई कैसे निकलेगा, ये पहले फिगर में समझा दिया। अब यहाँ पे समझिए कि 4 सेकेंड में 200 मीटर पार कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिएगा 4 सेकेंड में 200 मीटर पार कर रहा है, इसलिए 1 सेकेंड में 200 मीटर बटे 4। फाइनली जो ट्रेन की लंबाई हमें कौन बता देगी, 10 सेकेंड बता देगी। इसलिए 10 सेकेंड में कितना, तो 10 सेकेंड में जब गुना कीजिएगा तो ये 4 पंचे 20, 50 हो जाएगा। तो 50 गुनी 10 बराबर 500 मीटर लंबी आपकी क्या थी, ट्रेन थी। ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 500 मीटर थी। और जैसे आप ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पीड आप आसानी से बना लीजिएगा। स्पीड कैसे निकलेगा, तो स्पीड होता है यहाँ पे 2 समय दिया गया है, तो आपको सबसे पहला समय का यूज करना है, इसलिए कि आपको हम बताएं कि जब ट्रेन एक आदमी को पार करती है तो स्वयं लंबाई को पार करेगी। तो स्वयं लंबाई को पार करेगी तो वही उसकी दूरी होगी। दूरी कितना हो गया, 500, और कितना समय में पार कर रही है, 10 सेकेंड में। तो स्पीड कितना हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड हो गया। इस तरह से दोनों निकल गया। अब चलिए इसी मेथड को यहाँ प्ले करते हैं बहुत सिंपल तरीका से। 18 सेकेंड में एक खंभे को पार कर रही है और 25 सेकेंड में 280 मीटर लंबे सुरंग को पार कर रही है, ठीक ना। आप देख लीजिए कि दोनों के समय में कितना का अंतर है। 25 में से 18 घटाइएगा कितना होगा, 7 सेकेंड होगा। तो 7 सेकेंड में इसका मतलब जो है 280 मीटर सुरंग को पार कर रही है, ठीक ना। इसलिए 1 सेकेंड में निकाल दीजिए तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 40 मीटर। और जब ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो पहला वाला समय का यूज कीजिए 18 सेकेंड को, जो किसी खंभा या व्यक्ति या वृक्ष को पार कर रहा होगा उसे। इसलिए 18 सेकेंड में जब फाइंड कीजिएगा तो 40 गुना 18 कर दीजिए तो 720 मीटर लंबी वह ट्रेन थी। तो जैसे ही ट्रेन की लंबाई निकलेगी तो फिर हम यहाँ पर स्पीड की बात कर रहे हैं। तो चलिए इधर दिखाते हैं हम आपको स्पीड।
पहला क्वेश्चन तो निकल गया ट्रेन की लंबाई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है ट्रेन की चाल क्या होगी। तो ट्रेन की चाल अगर देखिएगा तो स्पीड कैसे निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ ट्रेन और किसी खंभा या व्यक्ति या वृक्ष को पार करने में लिया गया समय। तो यहाँ पर देखिए खंभा को पार करने में लिया गया समय कितना 18 है, तो वो टाइम आपको लेना है। तो चलिए 720 मीटर बाय 18 सेकेंड लीजिए, तो यही आपका क्या होगा स्पीड दे देगा। इसे काट सकते हैं, 6 से काट लीजिए, या 18 चौक 72 भी होता है, 4 बार में 40 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब स्पीड कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जनरली देखिए जितने भी 2 क्वेश्चंस था उसमें हमेशा ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही थी, मगर मैंने एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया ट्रेन की चाल। हो सकता है ट्रेन की लंबाई ना पूछ के ट्रेन की चाल ही पूछ दे, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो इसके लिए मैंने बता दिया, ठीक ना। आप स्पीड चाहें तो सेकेंड टाइम पे भी फाइंड कर सकते हैं, 14 सेकेंड पे भी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे 25 सेकेंड में भी फाइंड कर सकते हैं। बट उस समय आपको दूरी जो कंसीडर करना होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई यूज करना होगा, ठीक। बस यही डिफरेंस है। चलिए इसमें ऐसा करते हैं, हम दिखा ही दें, या सेकेंड मेथड से इसको जब आप स्पीड फाइंड करना चाहिएगा तो उससे भी आप निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे स्पीड हम मान लेते हैं 25 सेकेंड पर फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 25 सेकेंड समय जो लेती है वो सुरंग को पार करने में लेती है। तो सुरंग को जब पार कर रहा होगा तो दोनों लंबाई उसका ऐड हो जा रहा होगा। तो कहने का मतलब है ट्रेन की लंबाई कितना हम लोग फाइंड किया 720 और सुरंग का कितना 280। अब बटे आप 25 यूज कीजिए, तो आप जोड़िएगा तो हो जाएगा, देखिए कितना 7 2 9 1 10, 1000 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। काटिए इसको, इससे भी आपका 40 मीटर पर सेकेंड ही निकलेगा। देखिए यहाँ भी 40 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी आपका 40 मीटर पर सेकेंड ही निकला होगा, ठीक। तो आप जैसा भी चाहे वैसा आप इसको जो है कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा मेरा ये है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। करा कि 1 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगे। बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं। कहा कि ट्रेन जो है लंबी कितनी है, वह 1 किलोमीटर है, ठीक। और 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को देखिए, 1 किलोमीटर लंबी आपकी क्या थी, रेलगाड़ी थी, और 1 किलोमीटर लंबी आपकी क्या है, ये सुरंग है। तो कहने का मतलब ये कैनाल जो है सुरंग वो भी कितना है 1 किलोमीटर है। तो टोटल इसका जो है डिस्टेंस कवर कीजिएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 1 + 1 बराबर कितना 2 किलोमीटर हो जाएगा। और स्पीड ऑलरेडी दे चुका है कितना 1 किलोमीटर पर आवर दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप इसको जैसे बनाना चाहें वैसे बनाइए। तो मेरा तो फंडा यही है कि जब आपको स्पीड दिया हुआ रहे तो उसी से फाइंड आप इसे करें। हमको फाइनली 2 किलोमीटर चलना है, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे और नीचे से 2 से गुना करेंगे। तो 2 किलोमीटर की दूरी तय करने में मुझे कितना लग रहा है 2 आवर का टाइम लग रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 2 आवर होगा। तो चलिए आज हम जो है डिफरेंट क्वेश्चन को समझाने का कोशिश किया, और 3-4 क्वेश्चन मैं वैसा ले रहा हूँ जो कि आपको यही स्पीड के मेथड से, जो स्पीड का रेशियो हम फाइंड करने के लिए बताया, उसी मेथड से आप उसको बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। चलिए दोस्तों 4 डिफरेंट क्वेश्चन लिया हूँ, और इसका भी कॉन्सेप्ट जो है सेकंड वीडियो में बता चुका था, इसलिए इस क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में ले रहा हूँ, ठीक। तो चलिए इसमें सबसे पहले चलने से पहले हम फिर से पिछले कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करते हुए चलते हैं। हम बताए थे कि दो ट्रेन जब गतिशील हो, चाहे किसी भी दिशा में, चलिए 4 क्वेश्चन तो उस पर बेसिकली हम बात कर लेते हैं। बेसिक में हम ये बताए थे क्या कि चाहे ट्रेन का डायरेक्शन कुछ भी हो, चाहे एक दूसरे का अपोजिट हो या सेम हो, दोनों केस में हम बताए थे कि दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जुटेगी, चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो। पहला कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा जो है रिलेटिव स्पीड आप लोग को बताए थे। रिलेटिव स्पीड में हम क्या बोले थे कि इसमें सबसे पहला चीज़ बताए थे, जब सेम डायरेक्शन होगा, मतलब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही होगी, जब सेम डायरेक्शन होगा, कहने का सेंस एक तेज ट्रेन जब धीमी ट्रेन को क्रॉस कर चेस करेगी, तो उस कंडीशन में जो है रिलेटिव स्पीड जो होता है
वह घटता है, माइनस होता है, ठीक ना। दूसरा केस क्या बताए थे, जब अपोजिट डायरेक्शन हो, जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में बताए थे क्या कि दोनों ट्रेन की स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड के लिए क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक ना। बस यही बेसिक बात बताए थे, इसी बेसिक चीज़ का हम लोग अभी भी यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कि दो ट्रेन है जिसकी लंबाई क्रमशः एक का 400 मीटर बता रहा है, दूसरे का कितना बता रहा है, 600 मीटर बता रहा है। तो तुरंत यहाँ पे लिख लेना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 400 मीटर प्लस 600 मीटर इजकल टू कितना हो गया, 1000 मीटर हो गया, ठीक। और स्पीड आपको कंसीडर करना है, कैसे कंसीडर होगा तो देखिए, समानांतर पटरियों पर क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर एवं 38 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में, आपको इसी चीज़ को पकड़ना है कि किस दिशा में ट्रेन मेरा मूव कर रही है। विपरीत दिशा में जा रहा है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड मेरा जुटेगा 52 किलोमीटर पर आवर और 38, ये दोनों मेरा जुट जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन मेरा क्या है, एक दूसरे के विपरीत में है, ठीक। चलिए तो हम ये जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जा रहा है, 52 38 कीजिएगा तो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, 90 को फिर आप चेंज कर लीजिए 5/18 से, 18 × 90 हो जाएगा, ये 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड। बार बार हम इस कॉन्सेप्ट पे आके रुकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को प्ले करने के लिए सीख जाइए। कुछ कॉमन्स टाइप है जिसको कि आप इस मेथड से बहुत बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं। तो अब देखिए हमको करना क्या है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1000 मीटर, और रेशियो मेरा बता रहा है कि 1 सेकंड में कितना जा रहे हैं, 25 मीटर जा रहे हैं। तो इसको आखिर किससे गुना करना होगा ताकि 1000 मीटर हो जाएगा। सोचिए, तो इसको 40 से जब गुना कर दीजिएगा ऊपर नीचे, तो 40 से जैसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 चौका 100, 1 0 और बैठेगा 1000 मीटर, अब बटे हो जाएगा कितना, 40 सेकेंड। इसका मतलब है कि दोनों ट्रेन को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लग रहा है, 40 सेकेंड का। तो यही आपका इसके लिए आंसर हो गया 40 सेकेंड पहला का। आई होप मेथड समझ में आया होगा। चलिए अब आगे फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी, क्या है, दो समान लंबाई की रेलगाड़ी है, मतलब दोनों का लेंथ क्या है, बराबर ही है, जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में, डायरेक्शन बता दिया है आपको कि दोनों के एक दूसरे के किस दिशा में चल रही है, विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, जिसकी चाल क्रमशः 67 किलोमीटर और 41 किलोमीटर है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड सबसे पहले फाइंड कर लीजिएगा, 60 प्लस 67 प्लस 41 आपका ऐड हो जाएगा, 7 1 8 6 4 10, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो गया। अब कह रहा है क्या कि चाल से एक दूसरे को पार करने में कितना समय, क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है कि मिसिंग हो गया है, क्योंकि दो अननोन हो गया है। थोड़ा क्वेश्चन को मैं करेक्ट, देखिए इसमें समय छूट गया था, चूँकि ट्रेन की लंबाई नहीं दिया हुआ था और उसके बाद स्पीड दिया हुआ है और टाइम। तो एक क्वेश्चन में 2 वेरिएबल अननोन नहीं हो सकता है, जब 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हो। तो यहाँ 3 वेरिएबल में 2 वेरिएबल मेरा अननोन हो जा रहा था। तो देखिए ये छूट गया था, इसको मैंने लिख दिया कि दो समान लंबाई की रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, डायरेक्शन अपोजिट है, 67 किलोमीटर पर आवर एवं 41 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे को 1.5 मिनट में पार कर जाती है। देखिए कह रहा कितना समय में पार कर जाती है, 1.5 मिनट में। आपको टाइम दे दिया है, टाइम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऊपर 1/2, 1 इंटीजर 1/2 मिनट है। चूँकि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में होती है, इसलिए हम कोशिश करेंगे सभी यूनिट को मीटर और सेकंड में ले जाएं। तो 1.5 मिनट को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 60 + 30 बराबर कितना हो जाएगा, 90 सेकंड हो जाएगा। इसको मैंने इसलिए कर लिया कि अब स्पीड को यूज़ करने में आसान होगा। तो ये स्पीड 108 को जब आप कन्वर्ट कीजिएगा मीटर पर सेकेंड में, तो बहुत देर जितने भी मैं वीडियो बनाया सब में हमेशा जो है 5/18 मल्टीप्लाई किए हैं। अब आप लोग जो है प्रयास कीजिएगा डायरेक्ट
तो 108 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 5/18 से, तो यह जो है आपका 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे 30 मीटर पर सेकेंड होता है तो देखिए इसको लिखने का तरीका यही है, 30 मीटर पर सेकेंड को आप 30 मीटर बाय 1 सेकेंड लिख सकते हैं। टोटल टाइम कितना कवर करना है, 90 सेकेंड। 90 सेकेंड से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे दोनों कर दीजिए। तो देखिए हो जाएगा 9 या 27, 2700 मीटर अब बटे 90 सेकेंड है। मतलब 90 सेकेंड में वह 2700 मीटर को कवर कर रहा है। और आपको हम बताएं क्या कि जब ट्रेन किसी भी डायरेक्शन में जाए वह दोनों ट्रेन की लंबाई के योगफल के बराबर ही दूरी तय करेगी। अर्थात कुल दूरी जो होगी यहाँ पे हो गया 2700 मीटर। और प्रश्न आपको कह रहा है कि दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, इसलिए एक ट्रेन की लंबाई जब निकालना होगा आपको तो आप 2700 को क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मतलब हो जाएगा 1350 मीटर। मतलब प्रत्येक ट्रेन कितनी लंबी है, 1350 मीटर लंबी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा देखते हैं। ये दो जो था अपोजिट डायरेक्शन पे मैंने क्वेश्चन को लिया था, अब दो जो लिया हूँ मैं नीचे सेम डायरेक्शन में लिया। और सेम डायरेक्शन के बारे में फिर मैं आपको बता दूँ कि सेम डायरेक्शन जब होगी कि दो ट्रेन की, तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या होगा, वह घटेगा, माइनस होगा। मतलब S1 माइनस S2, जो बड़ी स्पीड होगी उसमें से छोटी स्पीड मेरा क्या होगा, घट जाएगा। और टोटल जो डिस्टेंस होगा वह आपका क्या होगा, L1 प्लस L2 होगा। तो ये तो आपको हमेशा बोल दिए कि ट्रेन का चाहे डायरेक्शन कुछ भी हो, आपका लेंथ हमेशा क्या होगा, जुटेगा। और रिलेटिव स्पीड जो है सेम डायरेक्शन में घटेगा और अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा। तो चलिए हम लोग इसमें अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि दो ट्रेन है जो 500 मीटर लंबी और 300 मीटर लंबी है। तो टोटल आपका डिस्टेंस पता चल गया कितना है, 500 मीटर अब प्लस 300 मीटर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 800 मीटर। टोटल दूरी मेरा 800 हो गया। ठीक, कह रहा है क्या कि दो रेलगाड़ी क्रमशः एक 47 किलोमीटर पर आवर और दूसरा 65 किलोमीटर पर आवर की चाल से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में, ये टॉपिक है पकड़ने का कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में जैसे बात आएगी तो रिलेटिव स्पीड मेरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जो बड़ी स्पीड है उसमें से छोटी स्पीड घट जाएगा। तो बड़ी स्पीड मेरा कितना है, 65 और छोटी स्पीड कितना है, 47 है। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर हो जाए। और जैसे स्पीड निकल गया तो कहानी खत्म है। 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में जब बदलिएगा तो आप बदल के देखिएगा क्या होता है। हमको तो पता है, हम लिख रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो 5 मीटर बाय क्या हो गया, 1 सेकंड हो गया। अब आपको करना क्या, वो सीखिए। फाइनली हमको चलना है 800 मीटर। तो अब 5 को कितना से गुना आप कीजिएगा ताकि 800 हो जाए, और जितना से 5 को मल्टीप्लाई कीजिएगा उतने से नीचे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको आप 16 से 160 से जब गुना कीजिएगा, 16 5 80 हो जाएगा और एक जीरो बैठेगा तो 800 हो जाएगा। मतलब 160 से मल्टीप्लाई होगा तो 160 से फिर आप नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा कितना, 16 5 80 800 मीटर अब बाय 160 सेकेंड। इसका मतलब है दोनों ट्रेन एक दूसरे को 160 सेकेंड में पार कर जाएगी। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चौथा देखते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए और लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, चौथा नंबर। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रेन 190 मीटर है, दूसरी ट्रेन कितनी 230 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस इसमें भी आपका क्लियर हो गया। टोटल डिस्टेंस 190 मीटर प्लस 230 मीटर। इसको जोड़िएगा तो 0 9 3 12 1 2 1 3 1 4 420 मीटर हो रहा है। 0 9 3 12 2 1 3 1 4 420 मीटर। ठीक है। और रेलगाड़ी लंबी, दो रेलगाड़ियाँ क्रमशः एक 35 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, दूसरा 55 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। दो स्पीड दिया हुआ है, एक 35 है एक 55 है, की चाल से एक ही दिशा में जा रहा है। मतलब सेम डायरेक्शन है। जैसे सेम डायरेक्शन हुआ रिलेटिव स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो घटने का मतलब क्या होगा, 55 में से 35 को आपको घटा देना है। तो ये 55 में से 35 जब घटाइएगा तो आपका देखिए कितना हो जा रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर हो रहा है। ठीक ना।
और 20 किलोमीटर पर आवर को आप लोग क्या कीजिए, मीटर पर सेकेंड में चेंज कीजिए। तो 20 गुना 5/18 कीजिएगा तो ये देखिए हो जाएगा कितना, 2 से 10 बार में, ये 9 बार में, तो ये हो गया कितना 50/9, 50 मीटर बाय 9 सेकेंड हुआ है थोड़ा सा। तो चलिए देखिए, अब 420 मीटर हमको कवर करना है। तो 420 मीटर आप कैसे कवर कीजिएगा, तो इसका मतलब है कि जैसे ये थोड़ा सा रेशियो आ गया, वो पहले तो सिंपल आ रही थी तो बहुत आसानी से हम लोग कंसीडर कर लेते थे। अब थोड़ा सा अगर मान लेते हैं कि पेचीदा आ गया है, तो 50 से 420 को डिवाइड कीजिएगा तो 8.4 हो जाएगा, ठीक ना। 25 8 40, 400 और 4 5 20, हाँ 8.4 से ऊपर नीचे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस तरह से आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ऊपर आपका हो जाएगा कितना 420 मीटर हो जाएगा, और नीचे जब गुना कीजिएगा तो 9 चौक 36 का 6 बंगी 3 और 9 8 72, 3 आपका कितना हो गया 75। कहने का मतलब पार करने में समय कितना लगेगा, उसे 75.6 सेकेंड लगेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आज इतना ही मैं टॉपिक को रख रहा हूँ। और आज का वीडियो विशेष रूप से इससे पहले जो मेरा 2 क्लास हुआ था और उसमें जो बेसिक मैंने बात बताई थी, उस बेसिक पर ही आज मैं क्वेश्चन को लिया हूँ। और आगे जो है फिर नया कॉन्सेप्ट देते हुए फिर मैं नया क्वेश्चन का कलेक्शन लाऊंगा, और विशेष रूप से वैसे क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है और जिससे आपको सफलता मिल सकती है बनाने के बाद, तो वैसे क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन लाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो है ये क्लास आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। लास्ट में आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।